नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूं। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लंदन में अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर के साथ वार्ता करेंगे। इस व्यापक वार्ता में दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को नई गति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर कल रात ब्रिटेन पहुंचे थे। दोनों देश एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। 3 वर्षों की बातचीत के बाद हुए इस व्यापार समझौते से सभी क्षेत्रों में भारतीय वस्तुओं के लिए व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित होने की उम्मीद है और भारत को लगभग 99% उत्पाद श्रेणियों पर टैरिफ उन्मूलन का लाभ मिलेगा, जो लगभग 100% व्यापार मूल्य को कवर करता है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। एक प्रमुख सुधार पहल के रूप में देखी जा रही इस नीति से अगले 2 दशकों 2025 से 2045 तक भारत के सहकारिता आंदोलन का मार्गदर्शन करने की उम्मीद है। ये नीति जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करेगी। नई नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को अधिक समावेशी, पेशेवर रूप से प्रबंधित और भविष्य के लिए तैयार बनाना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां गुजरात में आतंकवाद निरोधी दस्ते ने नकली नोटों का धंधा चलाने वाले अलकायदा से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि आरोपी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संदिग्ध ऐप्स के जरिए आतंकवादी विचारधारा का सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे। डीआईजी जोशी ने यह भी बताया कि आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम और नई भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। 2 आरोपियों को कल अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जो 2030 के लिए निर्धारित मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है। देश की स्वच्छ ऊर्जा प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 2014 में केवल 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो गया है, जो 11 वर्षों में लगभग 13 गुना वृद्धि है। पुरी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन की ओर बदलाव से न केवल ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि इससे महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी हुए हैं। इथेनॉल उत्पादन 2014 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर जून 2025 तक 661.1 करोड़ लीटर हो जाएगा। बात करेंगे खेल जगत की, जहां भारत की दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बटुमी में FIDE महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में चीन की तान झोंगई को 0.5 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ देशमुख ने 2026 में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भी जगह बनाई, जबकि उन्होंने अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉम भी हासिल किया। 19 वर्षीय दिव्या FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय बनी है। दिव्या का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लेई तिगंजी और भारत की नंबर 1 कोनेरू हम्पी के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।